हेलो। हेलो। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। मैं अपने स्मार्ट फोटो के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। कितना स्मार्ट फोटो आया है। आइए सर, हम लोग अब पीरियोडिक टेबल में आज मोस्ले का पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। मोस्ले चचा ने 1913 में पीरियोडिक टेबल दिया था। हम पहले ही बोल चुके हैं सर, पीरियोडिक टेबल एकदम आराम से पढ़ने का चीज है, एकदम आराम से पढ़ेंगे। लेट हो गया, चला सुसु लग गया था, वही कर रहे थे, इसीलिए लेट हो गया। आइए हम लोग मोस्ले के पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे और इसके बाद सर हम लोग इसके प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। ये रहा आपका मोस्ले का पीरियोडिक टेबल। सर इस पीरियोडिक टेबल से आप वाकिफ होंगे। जल्दी जल्दी बच्चे जुड़ जाएं तो सर हम इसको शुरू करें। मोस्ले चचा का ये पीरियोडिक टेबल है, बड़ा सुंदर सा पीरियोडिक टेबल मोस्ले चचा ने दिया था। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है सर। बड़ा सुंदर सा पीरियोडिक टेबल इन्होंने दिया था, आपको देखने से ही खूबसूरत लगेगा, आप गौर से देखिएगा। तो ये फाइनल पीरियोडिक टेबल था जो मोस्ले ने दिया था 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में इन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया था मोस्ले ने। ये है मोस्ले का पीरियोडिक टेबल, जिसको आप आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। इससे पहले का जो 3 क्लास है, हमने उस पर थंबनेल लगा दिया है कि पीरियोडिक टेबल क्लास 1, पीरियोडिक टेबल क्लास 2, पीरियोडिक टेबल क्लास 3। और हमको बहुत अच्छा लगा कि सर पीरियोडिक टेबल का पहला वीडियो जो है वो 1,10,000 व्यूज के साथ उपलब्ध है। इस प्यार के लिए सर तहे दिल से नमन है सबों को। ये जो मोस्ले का पीरियोडिक टेबल था, यही पीरियोडिक टेबल अब चल रहा है, इसी को माना गया। हमने पहले भी कहा, पहले वीडियो नंबर 1 में हमने डोबेरिनर का पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, वीडियो नंबर 2 में हमने न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, वीडियो नंबर 3 में हमने मेंडलीफ का पढ़ा है। अब जो होगा ये सबसे लंबा पीरियोडिक टेबल है, जिसको हम लोग वीडियो नंबर 4, 5, 6 में देखेंगे। तो ये मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल नहीं है, ये मोस्ले का है, 1913 ईस्वी में दिया है। बार बार हम चीजों को रिपीट इसलिए करते हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें याद करने वाली हैं। तो आइए सर हम लोग इसके पीरियोडिक टेबल को जाने और समझें एकदम आराम से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन सर यहीं से पूछे जाते हैं, इसलिए सर एकदम आराम से इसको हम लोग पढ़ेंगे। मेरे बादलों को मेरा यार हंस रहा है, बारिश कीजिए। आ जाइए सर यहां। ये आपका आधुनिक आवर्त सारणी है, जिसके बारे में मेंडलीफ नहीं मोस्ले ने बताया था। ये मोस्ले का पीरियोडिक टेबल है मेरे दोस्त, ये मोस्ले का पीरियोडिक टेबल है। और मोस्ले ने पीरियोडिक टेबल दिया था 1913 में। 1913 में मोस्ले ने पीरियोडिक टेबल दिया था। एक बार सारे लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे, अपने जोश की उपस्थिति दर्ज करेंगे मेरे दोस्त। जल्दी से 2 टाइप कर दो, 2 टाइप करके अपने जोश की उपस्थिति आज के क्लास की दर्ज करेंगे। जल्दी से प्यारे बच्चों 2 टाइप करो, ताकि आपके अंदर वो जोश और जुनून मेरे को दिखे जो आप, जिसके लिए आप यहां आए हैं पढ़ने के लिए। जल्दी से जल्दी सर 2 टाइप कर दो, जल्दी एकदम। हम देख रहे हैं सर आपका कमेंट्स, एकदम आराम से जल्दी कमेंट्स कीजिए सर, अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए जल्दी से 2 टाइप करके। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ, मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो जल्दी से 2 टाइप कर दो मेरे दोस्त और अपनी उपस्थिति दर्ज करो। तो आज हम लोग मोस्ले के पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे। मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी दिया था। ध्यान से देखेंगे सर, थोड़ा सा हम स्लो पढ़ाएंगे, लेकिन आपका पूरा काम हम कर देंगे। सबसे पहला पीरियोडिक टेबल किसने दिया? अगर मेरे सारे क्लास करने के बाद आपको सारी चीजें याद ना हो गई तो काहे पढ़ाएंगे सर, क्योंकि हम चीजों को रिपीट करेंगे। डोबेरिनर ने सबसे पहला पीरियोडिक टेबल डोबेरिनर चचा ने दिया। उसके बाद का जो पीरियोडिक टेबल था वो दिया था न्यूलैंड ने। उसके बाद का जो पीरियोडिक टेबल था वो दिया था मेंडलीफ ने। और इसके बाद जब इस लोग से कुछ नहीं उखड़ा, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया पीरियोडिक सारे तत्वों का, तो सबका बाप आया 1913 ईस्वी में। और ये जो बाप था सबका वो था मोस्ले। कौन था? मोस्ले। ई तो साफे बुड़बक था, तिर्यक नियम दे दिया, ई अष्टक नियम दिया, ई तो सारे का पद निशा कर रहा था। और ये मेंडलीफ ने सर परमाणु भार के आधार पर सजाया।
और ये मोस्ले चचा थे जिन्होंने 1913 ईस्वी में आवर्त सारणी का गठन किया। आवर्त सारणी का नहीं, फिर से गड़बड़ हो जाएगा, इसने किया था आवर्त सारणी का गठन, आवर्त सारणी का गठन। और ये जो मोस्ले चचा थे इन्होंने किया था आधुनिक आवर्त सारणी का गठन, आधुनिक आवर्त सारणी का गठन, इन्होंने किया था आधुनिक आवर्त सारणी का गठन, इन्होंने किया था मेरे दोस्त आधुनिक आवर्त सारणी का गठन। देखो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का गठन किया, मोस्ले ने 1913 ईस्वी में आधुनिक आवर्त सारणी का गठन किया। किसका गठन किया मेरे दोस्त? आधुनिक आवर्त सारणी का गठन किया। तो कहने का मतलब अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा आवर्त सारणी का गठन किसने किया, कहेंगे मेंडलीफ ने, और कहेगा मोस्ले ने क्या किया तो कहेंगे आधुनिक आवर्त सारणी का गठन किया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का गठन किसने किया? मोस्ले ने किया। मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर सजाया था, जबकि इसने बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। थोड़ा सा हम बेसिक और यहां पर लेंगे सर। बेसिक क्या लेंगे कि अगर मान लीजिए सोडियम है, सोडियम 1123 है, 1123 है, या इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिखते हैं, एकदम आराम से चलाएं। मोस्ले का पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा उलझा हुआ है, आप अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो सर हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। सो अब 1123 प्यारे बच्चों, जो जोश और जुनून आप अभी तक कंटिन्यू रखे हैं, अगर आप एकदम कंटिन्यू रखते हैं, भगवान की मर्जी के खिलाफ भी तुमको जॉब होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। आई हैव अ गारंटी ऑफ दैट पॉइंट, मैं तुमको गारंटी देता हूं इस पॉइंट की कि तुमको भगवान की मर्जी के खिलाफ भी जॉब होगा, जितनी मेहनत तू कर रहा है। और 1 लाख सीट है मेरे दोस्त। प्रोटॉन 11 हो गया। ये जो प्रोटॉन है मेरे दोस्त, ध्यान से देखना, ये जो प्रोटॉन है, कभी कोई क्वेश्चन यहां पे फंस जाता है और मामला करो, खाली हम पढ़ा देंगे तो ग्राफ नहीं होगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा उस पर भी बात करना होगा। ये प्रोटॉन जो है यही परमाणु संख्या है मेरे दोस्त, यही परमाणु संख्या है, और यही इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और यही प्रोटॉन की संख्या, और इसकी वैल्यू 11 है। परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या 11। तो सर ये परमाणु भार की अगर हम बात करें, हम कल भी बोले थे परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान रहे थे, परमाणु भार मारना, परमाणु भार 23 होता है। तो सर ये जो सजावट थी ना, ये मोस्ले ने किया था। परमाणु संख्या के आधार पर कहे, बढ़ते हुए परमाणु संख्या नहीं, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। ध्यान देना, वर्ड्स में गड़बड़ी रहता है। क्वेश्चन पूछेगा, बता रहे चला मोस्ले ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था, मोस्ले ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था, किसने? मोस्ले ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था वो परमाणु संख्या के आधार पर था कि बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर था? जल्दी जल्दी तुम लोग आंसर बताओ कि परमाणु संख्या के आधार पर था, परमाणु संख्या के आधार पर था, या दूसरा ऑप्शन बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर? बढ़ते परमाणु संख्या हो जाएगा। जल्दी से आंसर बता दो, 1 की 2 क्या होगा आंसर? जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर करेंगे, परमाणु संख्या या बढ़ते हुए परमाणु संख्या? जल्दी। आसू जी का क्या प्रॉब्लम देखिए, टेलीग्राम पे बार बार मैसेज कर रहे हैं। When we class on धुरीना ऐप, सर धुरीना ऐप की सारी डिटेल आ चुकी है, वो थोड़ा सा वो स्लाइड ले आना तो चारों, जो कल से क्लासेस चलेंगी सारी, जो धुरीना ऐप की है, धुरीना वाला जो सारा क्लास है ना, उसका शेड्यूल लेते आना। देखिए सर, हम लास्ट में सर धुरीना के सारे शेड्यूल को डिस्कस कर देंगे, एकदम आपको टेंशन नहीं लेना है। सोडियम 1123 परमाणु संख्या या बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर होगा। तो सर अब जल्दी से बता दीजिए क्या होगा आंसर? 1 की 2, 1 की 2, 1 की 2, 1 की 2। तो सर 2 नंबर हो जाएगा इसका सटीक आंसर, एकदम कहीं से 2 मत इसमें नहीं है, 2 नंबर इज द राइट आंसर, एकदम एकदम 2 नंबर। हम सबका कमेंट देख रहे हैं सर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक नंबर। अब जब इसी में क्वेश्चन आएगा आपको, थोड़ा सा ही क्वेश्चन, ये तो हो जाएगा मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। सर अपने अच्छे वक्त लाने के लिए बुरे वक्त से लड़ना पड़ता है, अगर लड़ पाओगे तो ठीक है, और नहीं तो सिर्फ अपने आप को संतुष्ट करते रहोगे कि हमारी गलती नहीं थी। मैं ध्यान दीजिएगा सर, मोस्ले के अनुसार, मोस्ले ये आधुनिक आवर्त सारणी का जिसने गठन किया, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये परमाणु संख्या के आधार पर, मोस्ले के अनुसार अगर एक ऑप्शन तुमको दे दे मोस्ले का आवर्त सारणी या मोस्ले का आवर्त सारणी, मोस्ले का
आवर्त सारणी। पहला, बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन के आधार पर। दूसरा, बढ़ते हुए प्रोटॉन के आधार पर। अगर ई दोनों में से चुनना पड़े मेरे दोस्त, बढ़ते हुए प्रोटॉन के आधार पर, ई दोनों में से कोई एक अगर चुनना पड़े तो क्या चुनोगे? जल्दी से बता दो। व्हाट इज यू आर गोइंग टू चूनिंग? जल्दी बता मेरे दोस्त। ई दोनों में से कोई एक चुनना पड़े तो क्या चुनोगे? क्योंकि यहां देखो, परमाणु संख्या के आधार पर है। इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यही प्रोटॉन के बराबर होता है। इसका वैल्यू 11 है। इसी परमाणु संख्या के आधार पर सजता है, लेकिन उसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के बराबर हुई, उसकी वैल्यू फिर प्रोटॉन के बराबर भी है। अब जल्दी से इसका आंसर बता दो। 1 की 2। कुछ लोग बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन भी मार रहे हैं, कुछ लोग बढ़ते हुए प्रोटॉन भी मार रहे हैं। जल्दी आंसर, हम सबका ऑप्शन सर देख रहे हैं, क्या कौन मार रहा है। वेरी गुड। हाँ, आहा 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 आहा। 1 भी है, 2 भी है, लेकिन मैक्सिमम बच्चा सही है 2। मैक्सिमम मेरा चीता सही है 2। मेरा शेर, मेरा सोना, मेरा शुगा, मैक्सिमम बच्चे बढ़ते हुए प्रोटॉन के आधार पर है, और यह सही आंसर है। बढ़ता हुआ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप बोलोगे क्यों नहीं होगा सर, ये तो बता दो क्यों नहीं होगा। क्योंकि यहां आप तो यहां लिखे हो कि परमाणु संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन, बराबर होता है प्रोटॉन। हमको इन तीनों में से जो मिलेगा मार देंगे। नहीं मार सकते मेरे दोस्त। अगर यहां पर एक ऑप्शन, ये दोनों में से कोई एक चुनना होगा तो सर यहां प्रोटॉन चुनेंगे। इलेक्ट्रॉन का भरोसा नहीं खे। काहे भरोसा नहीं खे? हमरा पे भरोसा नहीं खे का? इलेक्ट्रॉन जैसे सोडियम 11 23 है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब भी चुनना पड़े कोई एक, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन पे भरोसा करना मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे मित्र। इलेक्ट्रॉन पे भरोसा मत करना। काहे नहीं करना? ओकर पीछे रीजन है, ओकर पीछे कारण है। इलेक्ट्रॉन जब चार्ज हो जाता है ना एटम, तो इलेक्ट्रॉन घट बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये Na21 है, Na11 23 है, ये 11 23 प्लस है। यहां पर जब प्रोटॉन करोगे ना तो प्रोटॉन 11 है, यहां भी प्रोटॉन 11 है। परमाणु संख्या दोनों में, परमाणु संख्या 11 है, परमाणु संख्या 11 है। लेकिन जब यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात होगी तो यहां इलेक्ट्रॉन 11 है, चूंकि कोई आवेश नहीं है। यहां इस पर आवेश है, तो यहां इलेक्ट्रॉन का मान 11 - 1 = 10 हो जाएगा। यहां इलेक्ट्रॉन का मान 11 - 1 = 10 हो जाएगा। 11 - 1 = कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्यों? इसलिए देखो, क्योंकि चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जब जितना प्लस है उतना लॉस किया तो घट जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पर भरोसा नहीं करना है मेरे दोस्त। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है ये बदल जाती है, इसलिए इस पर कोई भरोसा नहीं करना है। अगर सेकंड ऑप्शन में मिलता तभी मार देते, और नहीं तो अगर पहला ऑप्शन है तो प्रोटॉन मारेंगे। उससे भी अगर पहले है तो ये देखो, ये तुम्हारा हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड आंसर, ये हो जाएगा तुम्हारा पहला आंसर, और ये हो जाएगा तुम्हारा थर्ड आंसर। ध्यान देना, तनी तनी के लिए बच्चा जो है गड़बड़ाता है। वो नहीं, जो बैच का ये है ना पीपीटी, वो लाओ, धुरीना वाला, जो क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहा है, बच्चों का बहुत सारा क्वेरी है। तो यहां प्रोटॉन, यहां परमाणु संख्या पहला ऑप्शन मारना। मोस्ले ने, चलो इस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सर डिस्कशन अगर नहीं होगा तो मामला गंभीर हो जाएगा और तुम फंस जाओगे। अगर तुमको कहा कि मोस्ले की आवर्त सारणी है, मोस्ले की आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी है, एक ऑप्शन दे देगा तुमको बढ़ते हुए, बढ़ते हुए, बढ़ते हुए, ध्यान देना, चला बढ़ते हुए, ध्यान से आराम से आंसर मारना। बढ़ते, इस पर एक टॉपिक, एक लाइन पे हम सर 40 मिनट पढ़ा सकते हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा है। बढ़ते हुए प्रोटॉन पर, बढ़ते हुए प्रोटॉन पर, दूसरा देगा बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन पर, बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन पर, तीसरा देगा बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर, परमाणु संख्या पर, और तीसरा नहीं चौथा देगा परमाणु संख्या पर। अब बता मेरे दोस्त, परमाणु संख्या पर अब बता जल्दी जल्दी आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर? जल्दी जल्दी बता आंसर क्या होगा। ये थोड़े ना है धुरीना वाला, जो इसमें कहां है?
ये नहीं, क्लास का शेड्यूल जो बोले हैं कम्युनिटी और टेलीग्राम पे लगाने के लिए। वो बच्चों का क्लास धुरीना पे कब से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा क्लास? हाँ, बढ़ते हुए प्रोटॉन पर, बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन पर, बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर और बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर, बढ़ते हुए परमाणु संख्या एक है परमाणु संख्या। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स चला देना, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स प्लीज, कमेंट्स बॉक्स प्लीज, जल्दी से आंसर बता। अब देखो आंसर वेरी करने लगा मेरे दोस्त, जल्दी से बता आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? वेरी गुड, सबका हम कमेंट्स देख रहे हैं। या जियो मेरे लाल। वेरी गुड, देखो किसी से मिस नहीं हो रहा है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता। ये पहला आंसर होगा मेरे दोस्त। और इसका दूसरा आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन क्या होगा? सेकंड ऑप्शन जल्दी से टाइप करो, क्या होगा सेकंड ऑप्शन? क्या होगा सेकंड ऑप्शन की अगर बात करोगे तो बढ़ते हुए प्रोटॉन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेकंड आंसर। और इसका थर्ड आंसर पे अगर जाओगे बढ़ते हुए प्रोटॉन, या अगर इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन, और नहीं तब इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा परमाणु संख्या। इसका प्रॉपर जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लो, कमेंट्स पे जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लो। मामला चला हम खाली यही पढ़ाएंगे ना, मोस्ले का प्रेडिक्टेबल किस पर निर्भर करता है, तो ये 1 घंटा का क्लास है जो तुमको करना ही पड़ेगा, इसीलिए प्रेडिक्टेबल के क्वेश्चंस जल्दी बनते नहीं हैं। वेरी गुड, सेकंड आंसर होगा बढ़ते हुए प्रोटॉन पर, थर्ड ऑप्शन होगा बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन पर, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा परमाणु संख्या पर। कितना घुमाएगा तो अब तू क्वेश्चन बना देगा। वेरी गुड, जल्दी से आंसर सर इसका बना दो। लड़का तो एक अगर पढ़ लिया, परमाणु संख्या पर आधारित होगा, तरीके पढ़ लिया मोस्ले का पीरियोडिक टेबल परमाणु संख्या पर आधारित है, जबकि नहीं है, मामला है गड़बड़। परमाणु संख्या दे देगा, एगो दे देगा बढ़ते हुए परमाणु संख्या। चला मेरा दोस्त, मेरा प्यारा मित्र, मेरा आंसर मारेगा बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर, बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब देखो, अब हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल की दुनिया में। ये आपका जो पीरियोडिक टेबल है ये बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर है। आप जैसे आप देखोगे, पहले तो इसी पर हम लोग एकदम गहन चर्चा करेंगे। चला, एकदम टेंशन तोरा लेने की जरूरत नहीं है, तोरा सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। क्लास पूरा कर लोगे तो पीरियोडिक टेबल आ जाएगा। नहीं अगर पेशेंस है तो कहते हैं हौसला ही मर्द को उड़ान देती है। मेरे दोस्त, हौसला तेरे अंदर होनी चाहिए, तभी तुझमें उड़ान आएगी। बाज वाली हिम्मत होनी चाहिए। देखो यहां हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एकदम आराम से पढ़ेंगे, बी कंफर्टेबल। तू कितनों कहेगा तो हम फास्ट नहीं पढ़ाने वाले हैं, एक एक चीज 5 बार पढ़ा देंगे, मां कसम, घर पे कभी रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। फिर यहां देखो हीलियम का 2 है, फिर यहां से स्टार्ट होता है लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, फिर यहां से बोरोन का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, नियोन का 10 है। तुम गौर से देखो, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। कैसे? यह परमाणु संख्या हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, तो परमाणु संख्या देखो 1 यहां है, 2 यहां हो गया। फिर यहां से आए तो ये तुमको हम बता चुके हैं कि ये सूती हुई रेखा आवर्त है, खड़ी रेखा वर्ग है। मेरे शेर, ये लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरोन का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है और नियोन का 10 है। नहीं अलग, नियोन का 10 है। तो इसका मतलब देखो 3 4 5 बोरोन, 6 कार्बन, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10। इसका मतलब बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर पीरियोडिक टेबल को सजाया गया है। अब एक चीज गौर करने वाली बात क्या है सर, गौर फरमाइएगा। हम देख रहे हैं सर, सबका कमेंट्स हम देख रहे हैं। एकदम वेरी गुड। अब देखो, अब मामला क्या है, तुम गौर से देखोगे ना तो आवर्त में ये इतने फैक्ट पे बहुत सारा क्वेश्चन तो बन जाएगा। ध्यान से समझना, ये जो आवर्त है मेरे दोस्त, ये आवर्त में रेगुलर इंटरवल में नंबर्स हैं। जैसे यहां 3 होगा तो यहां 4 होगा, यहां 5 होगा तो यहां 6 होगा, यहां 7 होगा, यहां 8 होगा, यहां 9 होगा, यहां 10 होगा। अगर तुम्हारा रेगुलर इंटरवल में आवर्त सारणी है, मतलब एलिमेंट है, तो तुमको ये समझ लेना है कि सारे एक ही आवर्त के होंगे। अगर इरेगुलर इंटरवल में है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम गौर से देखना, यहां 12 है मैग्नीशियम, कैल्शियम देखो 20 है, 13 नहीं है, स्ट्रांसियम देखो 38 है, बेरिलियम देखो 56 है,
रेडियम देखो 88 है, यानी 12, 20, 38, 56, 88। यहां देखो 24, 42, 74, ये जो हम बोल रहे हैं ये एटॉमिक नंबर है 106। लेकिन इधर देखो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इसका मतलब अगर तुम्हारा रेगुलर में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यानी 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, 27 के बाद 28, 28 के बाद 29 है, इसका मतलब समझ लेना कि वो आवर्त में है। और अगर इर्रेगुलर है, 25 के बाद 43 है, 43 के बाद 75 है, 75 के बाद 107 है, इसका मतलब समझ लेना कि वर्ग में। नहीं बुझा होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, यही छोटा छोटा बात है, चला जो समझ नहीं पाता है बच्चा क्वेश्चन नहीं बना पाता है, लेकिन गुरुजी को तो जानिए रहा होगा, गुरुजी सब छोटा छोटा बात पे थोड़ा लिए ध्यान देते हैं, एक एक बात पे चला ध्यान देते हैं। ध्यान देना एकदम आराम से। यू आर गॉड गिफ्टेड। वाह, मेरी बड़ाई भी करो, कभी कभार मेरा तारीफ भी करो, हमको अच्छा लगता है, आई फील गुड। हम देख रहे हैं सबका कमेंट, देखो मेरे ऊपर टीवी लगा हुआ है, हम सबका कमेंट देख रहे हैं। वाह, एकदम चला तू समझ, संघर्ष के मार्ग पे जो वीर चलता है वही वीर संसार को बदलता है, इसलिए अपने मार्ग पे प्रशस्त रूप से चलो। हम कहां थे? देखो, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक ऑप्शन तुमको दे दिया सोडियम, ठीक है, चला। दूसरा ऑप्शन तुमको दे दिया 11 है मैग्नीशियम। तीसरा ऑप्शन तुमको दे दिया नियॉन, ठीक है ना, चला। चौथा ऑप्शन तुमको दे दिया, चौथा ऑप्शन तुमको दे दिया अल्युमिनियम। तो तुमको क्या करना है, ये मान लो पहले ऑप्शन का सीरीज है, ये पहले ऑप्शन का सीरीज है, और जो दूसरे ऑप्शन का सीरीज है वो मान लो तुमको ऐसा दे दिया। पहला ऑप्शन दे दिया हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन तुमको दे दिया नियॉन, तीसरा ऑप्शन दे दिया तुमको मान लेते हैं यूरेनियम, और चौथा ऑप्शन तुमको दे दिया कॉपर, ठीक है। ध्यान देना, एकदम प्यार से चला, मोहब्बत से हम चला। जो वो 3100 क्वेश्चन था उसको 4100 क्वेश्चन कर दिए हैं। जो बैच हम ला रहे हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हम आज देने वाले हैं। लगभग 10 टीचर मिलके पढ़ाएंगे हम लोग, और 99 रुपया मात्र फी होगा, और 10 टीचर मिलके सर कंप्लीट ई पार से ऊपर ग्रुप डी है सर। उस बैच का हम सर नाम ही रखे रिजल्ट मेकर बैच, इसी से सर आपका रिजल्ट हो जाना है। हम कोशिश किए बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर लगाने का, 11 टीचर के अप्रॉक्स लगेगा, और सारा बैच का डिस्क्रिप्शन हम आपको आज बता देंगे। शुक्रवार से बैच स्टार्ट होगा, संडे टू संडे क्लास चलेगा। जो 99 रुपए वाला बैच हम बोले थे सर, उसके लिए। अब देखो चला, तुम ध्यान से देखना, सोडियम 11 है, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 है, नियॉन 10 है, अल्युमिनियम 13 है। तुम कहना है रे मास्टर तू तो अपने हिसाब से सेटिंग करके दे दिया, अगर नहीं रहा तब, नहीं रहा तब। एकदम ध्यान से देखना, अगर रहबे करेगा ये फिक्स है। ये जो है ना चला, तुम गौर से देखो, ये हाइड्रोजन 1 है, नियॉन 10 हो गया, यहां यूरेनियम 92 है, और कॉपर 29 है। तुम गौर से देखो, इस रेगुलर है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। अगर ये रेगुलर है इसका मतलब ये आवर्त का है, इसमें आवर्त वाला सारा थ्योरी लगेगा। और अगर ये इर्रेगुलर है इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आवर्त का नहीं है, ये वर्ग का होगा कहीं का। ये जो होगा चला, या तुम किसी ई ऑप्शन नहीं लोगे तो कोई ऐसा ऑप्शन तुमको देगा जो वर्ग का होगा। फॉर एग्जांपल तुमको दे देगा पहला ऑप्शन हाइड्रोजन 1, और दूसरा ऑप्शन तुमको दे देगा लिथियम, और तीसरा ऑप्शन दे देगा पोटेशियम, और चौथा ऑप्शन दे देगा तुमको मान लो सोडियम। अब तुम देखो, ये 1 हो गया, ये लिथियम 3 हो गया, ये पोटेशियम 11 हो गया, पोटेशियम हो गया 19, सोडियम हो गया 11। तुम गौर से देखो, इस सब का सब रेगुलर है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, इसका मतलब ये आवर्त का है। और अगर ये इर्रेगुलर है इसका मतलब ये वर्ग का है। तुम कहोगे सर नहीं समझे, तो एक बार गौर से देखो तुम इस पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखना। ये छोटा छोटा बात है चला, जो बच्चा को बताता ही नहीं मास्टरवा, जो समझ में आएगा क्वेश्चन बनाना कैसे, क्वेश्चन नहीं बनेगा इसकी गारंटी। वो पढ़ लेगा तुम आयनन विभव किसका ज्यादा किसका कम, इधर से आवर्त में जाएंगे, घटेगा वर्ग में जाएंगे, बढ़ेगा, मां कसम क्वेश्चन में पता
पता तो चले कि आवर्त का है कि वर्ग का है, कौन सा वाला थ्योरी लगाना है। नहीं तो थ्योरी नहीं लगा पाएगा, तुम कहोगे ओ आवर्त, ओ हम तो जानते हैं, ओ वर्ग, ओ ई तो धुआं धुआं कर देंगे, प्यूं प्यूं बना देंगे, चुम चुम करने लगता है तुरंत याद। लेकिन सर जब क्वेश्चन पे जाते हो ना तो कच से हग दोगे। कैसे? क्योंकि चला तोरा पते नहीं चलेगा, लेकिन हम है ना, तोरा एकदम पेटझड़ी के दवाए हैं हम। चला, लेकिन उसके लिए तुमको क्लासेस रेगुलरली करने होंगे। अगर तुमको सर सारी चीजों को सीख लेना है तो देखो, अगर यहां हाइड्रोजन 1 है, फिर से समझा रहे हैं हम, लिथियम 3 है, सोडियम 11 है, पोटेशियम 19 है, रुबिडियम 37 है। इसका मतलब 1 3 11, ध्यान देना, 1 1 3 11 19 37, तो इर्रेगुलर एटॉमिक नंबर है रे, इर्रेगुलर एटॉमिक नंबर है। और अगर इधर चलते हैं तो 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भैया रेगुलर एटॉमिक नंबर है। तो अगर रेगुलर एटॉमिक नंबर होगा इसका मतलब ये आवर्त में होगा। जिन लोगों ने पिछला 3 वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा सर। अगर रेगुलर होगा एटॉमिक नंबर, दिमाग में छाप लो ये आवर्त होगा। और अगर इर्रेगुलर इंटरवल में होगा, 24 है, 44 है, 76 108 है, इसका मतलब ये वर्ग में हो। अब तुम देख के बता सकता है कि जल्दी बता ये आवर्त होगा कि वर्ग होगा। तो 10 11 12 13 है, इसका मतलब ये आवर्त है। और 1 3 19 11 है, इसका मतलब ये वर्ग का होगा। और ये है भी, ये फर्स्ट ए का वर्ग का है। हम तुमको बोलबो किए थे, चला ये जो खड़ी रेखा है, 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 ये वर्ग है, वर्ग है, वर्ग है। वर्ग और समूह दो ऑप्शन में देता है, तो वर्ग मारना, वर्ग नहीं रहेगा तो समूह मारना। ये सब वर्ग है, 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 वर्ग है। और ये जो सोई हुई रेखाएं हैं, ये आवर्त है, ये आवर्त है, ये आवर्त है, आवर्त है, आवर्त है, इसमें एकदम डाउट नहीं रखना चला। और रेगुलर अगर इंटरवल में एटॉमिक नंबर होगा तो कहेंगे आवर्त है, और अगर इर्रेगुलर इंटरवल में होगा एटॉमिक नंबर तो कहेंगे वर्ग है। अब जल्दी से मेरे प्रश्न का जवाब दे दो, अगर हम समझा पाए हैं तुमको जो हम लिखने वाले हैं, जल्दी से बताना। पहला हम लिखते हैं क्वेश्चन, तुम्हारे ही हिसाब से लिख देते हैं। चलो 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 चलो, देखो, मैग्नीशियम 12 होता है, मैग्नीशियम 12 होता है, अल्युमिनियम 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 13, अल्युमिनियम 13, फास्फोरस 15। अब बताओ हमको ये आवर्त के हैं कि दूसरा वर्ग के हैं? तुम कहोगे सर 12 13 15 है तो ये तो सर इर्रेगुलर होगा। नहीं, तुमको ये समझना होगा, इसके बीच में एगो 14 होगा, इसके जस्ट बाद 15 है, क्योंकि अगर वर्ग में होगा तो 8 या 18 का अंतर होगा। अब जल्दी से हमको बताओ आंसर क्या होगा। कौन सा ऐप पर पढ़ाएंगे सर? वो एकदम सारा इंफॉर्मेशन के लिए हम सर इसके जस्ट क्लास के बाद वीडियो बनाएंगे, और 15 से 20 मिनट में वीडियो सर आ जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा, आपका काम हो जाएगा। जल्दी जल्दी बता जाओ सर। जितने भी ऐप के भी क्लासेस हैं, ग्रुप डी का क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगा, जो लोग ग्रुप डी का कोर्स लिए हुए हैं, और जीडी और एएलपी फाउंडेशन, ट्रेड, ये सारा क्लास, मैथ फाउंडेशन, साइंस फाउंडेशन, ये सारा क्लास मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। और सबका शेड्यूल सर आपको मिल जाएगा यूट्यूब के कम्युनिटी में। मेन सर लॉकडाउन के कारण परेशानी है, और कोई बात नहीं है, नहीं तो क्लासेस हमारी रेगुलरली चल ही रही थी। आवर्त हो जाएगा आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, मारा आंसर चला हमारे सरिया के। क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी से बता। आवर्त हो जाएगा। क्यों? ई अब तुम कहेगा 12 13 तो 15 हो गया। नहीं, तुमको ही समझना होगा। आज हम तुमको यही समझा देंगे। चलो एकदम आराम से पढ़ाएंगे तुमको, एकदम थोड़ा टेंशन नहीं लेना है। छोटी छोटी बातें तुम जान नहीं पाते हो, पूरा पेपर पढ़ लेते हो, आप पता नहीं चलता है क्वेश्चन कहां से है। वही तो 1 नंबर लेना है। चला, तो 1 नंबर कैसे लेगा? देखो एकदम आराम से। ई अगर चला 12 है तो 12 के बाद अगर 13 देगा, 14 देगा, 15 देगा, तो 12 13 14 15 में 14 बीच में आ गया सिलिकॉन, इसके जस्ट बाद 15 है। लेकिन तुम वर्ग में तुम देखोगे ना तो ये 8 है, इसके जस्ट बाद वाला ठीक 8 के डिफरेंस पे 16 होगा, इसके जस्ट बाद वाला सर 18 के डिफरेंस पे 34 होगा, इसके जस्ट बाद वाला फिर 18 के डिफरेंस पे 52 होगा। तो या तो इसमें वर्ग में जो अंतर होगा या तो 8 का होगा ना तो 18 का होगा, या तो 8 का होगा
अन्यथा 18 का होगा, या तो 8 का होगा अन्यथा 18 का होगा। लेकिन अगर वर्ग में आवर्त में होगा तो उसमें 2 3 का ही अंतर होगा, 1 2 3 का अंतर होगा, उससे ज्यादा का नहीं होगा। तो अब चलते हैं हम लोग सर थ्योरी की दुनिया में, थोड़ा सा इसके थ्योरी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं तुमको अगर समझ में आया हो। अगर जिन बच्चों को सर समझ में आ गया जल्दी से 5 टाइप कर दीजिए सर। अगर आपको समझ में आ गया जल्दी से 5 टाइप कर दीजिए। नहीं समझ में आया कि कैसे पहचान, थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आ गया तो 5 टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया 6 टाइप कीजिए। 2% भी अगर आपको बुझा गया है मेरे दोस्त तो हम सर पूरा का पूरा आगे धीरे 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 पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ा हुआ है, धीरे धीरे हम समझा देंगे। इस सर ध्यान में रखिएगा, ये पढ़ाई है, इस सर भोजपुरी सिनेमा नहीं है कि कहानी आपको समझ में आ जाएगी। इसके लिए बहुत मेहनत करना होगा मेरे दोस्त, नहीं तो मामला गंभीर हो जाएगा। चीजों को एकदम पेशेंसफुली समझना होगा। आजा 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 नीले समी, देखो आधुनिक आवर्त सारणी, इसका गठन किसने किया? कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने सन 1913 ईस्वी में, कितना ईस्वी में चला? सन 1913 ईस्वी में मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का गठन किया। ये जो तुमको हम पढ़ा रहे हैं चला, कंप्लीट फाउंडेशन का मटेरियल है, एकदम हम देख रहे हैं सबका। हम देख रहे हैं चला, एकदम एकदम वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबका कमेंट देख रहे हैं। थोड़ा बहुत भी एकदम धीरे धीरे समझ में आ गया, ऐसा नहीं हलवा है कि हम तरह समझा रहे हैं समझ में आ जाएगा। लेकिन ये बिलीव करो क्वेश्चन हम ही बनवाएंगे, थोड़ा काहे टेंशन लेना। क्वेश्चन हम बनवाएंगे तो अब बन जाएगा, तब ना तू कहेगा मास्टर ठीक से पढ़ाया। लेकिन उसके लिए पेशेंसफुली तो हमरा देखना होगा। देखो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने सन 1913 ईस्वी में बनाया था सर। कितना ईस्वी में? सन 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी। फिर देखा आवर्त सारणी, आवर्त सारणी देखो खाली वर्ड हम बार बार बोलेंगे आवर्त सारणी, तुमको बुरा लगे तो लगे हम बोलबे करेंगे क्योंकि हमको पता है आवर्त सारणी कैसे तुम्हारे दिमाग में घुसा देना। आवर्त सारणी कह देगा तो मेंडलीफ 1863 में, 1863 में, 1869 में, 1869 में किसने आवर्त सारणी दिया था? मेंडलीफ ने। इसके लिए हम तुमको ऑलरेडी बता चुके हैं पहले भी कि आवर्त सारणी किसने दिया था। किसने दिया था? किसने दिया था? 1869 में परमाणु भार के आधार पर किसने दिया था मेरे दोस्त? मेंडलीफ ने। एकदम आराम से एकदम आराम से एकदम आराम से। मेरा यार हंस रहा है बारिश कीजिए, देखो चला नवाजुद्दीन के हम फैन हैं चला, एकदम परम परम फैन, अगर मूवी हम छोड़ नहीं सकते हैं। देखो क्योंकि हम रियल एक्टर है वो। कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने 1913 में, आवर्त सारणी मेंडलीफ ने 1869 में। जो पहला क्लास इससे पहले का क्लास किया होगा उसको पता होगा। 1869 में कितना प्यार देता है चला, तो लाइव आता है मां कसम दिल गद गद हो रहा है, एकदम गद गद हो रहा है, तो बता नहीं सकते। मां कसम गला काट भी लेगा नहीं करवा तू तो हमारा संतुष्टि है एकदम। समझो कि अब मर भी जाएंगे ना, हमारा लेटा दो, अब बोलो आग लगा दे, बोले लगा दो, मां कसम अब चले हम। अब लाइफ से संतुष्टि है चला। जितना प्यार तुम आज लगभग 150 क्लास होने जा रहा है और दे रहा है, मतलब 100 बार नमन है सर। कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में सन 1913 में किसने बनाया था? मोसले ने बनाया था। आवर्त सारणी किसने बनाया था? मेंडलीफ ने 1869 में। प्रॉपर वे में ध्यान रखना, यही दोनों कंपेयर करके मास्टरवा ने बताता है, जिसके कारण क्वेश्चन में फंस जाता है। अब देखो फिर कहते हैं भैया अगला पॉइंट क्या है? हमने कहा था किसके आधार पर सजाया था, तो कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर पर आधारित है या नाभिक में बढ़ते हुए आवेश की संख्या। ले एक लाइन और तरफ सरिया दिए हैं, बढ़ते हुए आवेश की संख्या पर आधारित है। इस सर ई हम बोले नहीं फाउंडेशन के मटेरियल में एक एक चीज हम लिखे हैं। आवेश बोले तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों, आवेश बोले तो धन आवेश ऋण आवेश दोनों। तू चला पता होगा तोरा आवेश 2 प्रकार के, वर्ड बाय वर्ड तो हम के तू समझ लो, तो हम फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं। चला आवेश 2 प्रकार के, एगो धन आवेश
जिनको सर अगर आप साइंस का फाउंडेशन चाहते हैं, साइंस का फाउंडेशन भी धुरीना पे अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। आप कहेगा सर आप कोर्स बेच रहे हैं, तो जो तुम समझ लो, जो तुम कह लो, लेकिन अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो साइंस का फाउंडेशन अवेलेबल है। मंडे से स्टार्ट होगा, 9 बजे पहला क्लास होगा मंडे को, साइंस फाउंडेशन जिन लोगों ने ले रखा है। अब देखो, यह धन आवेश, यह ऋण आवेश, ठीक है, यह धन आवेश, यह चला ऋण आवेश। तो आवेश अगर कह दे हम कि जो पीरियोडिक टेबल है, तो धन आवेश बोले तो प्रोटॉन, और ऋण आवेश बोले तो इलेक्ट्रॉन। एकदम धीरे धीरे, एक दिन में 2 लाइन पढ़ाएंगे, लेकिन सरिया के पढ़ा देंगे। नहीं तो तुम चला कितनो पढ़ लो, क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, ये तुम जान लो। हम देख रहे हैं तो, और सब बच्चा के कमेंट्स एकदम ध्यान से समझना। ग्रुप डी का क्लास भी सर कल से, जिनका भी धुरीना पे एडमिशन है वो कल से अपना क्लास कंटिन्यू कर पाएंगे, ग्रुप डी वाले जिनका भी एडमिशन है। अब देखिए, अगर हम आवेश बोल दें कि बढ़ते हुए परमाणु संख्या बोल दे, अब परमाणु संख्या प्रोटॉन के बराबर होता है या इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ये दोनों को मिला के हम आवेश बोल दें, ये दोनों में भी रहेगा ऑप्शन में, ये भी रहेगा ऑप्शन में। जल्दी से बताओ तो क्या मारेगा ऑप्शन में? एक दे दे प्रोटॉन, एक दे दे, दूसरा दे दे इलेक्ट्रॉन, और तीसरा दे दे मेरे दोस्त आवेश। जल्दी से बता दे आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, आवेश। जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? 1 की 2 की 3, क्योंकि ये दो अगर आवेश कह दिए तो ये दोनों अपने आप हो जाएगा। जल्दी से बता आंसर क्या होगा? A की B की C, A की B की C। साइंस का फाउंडेशन, हां सर अवेलेबल है। सारे कोर्सेस मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे, जितने भी न्यू बैचेस पेंडिंग में थे। ट्रेड भी सर स्टार्ट हो जाएगा मंडे से, जो भी न्यू बैच आया था। धन आवेश ये प्रोटॉन, ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा? A की B की C। 1 नंबर कैसे मार रहा है रे छोटा सब? आवेश मार देंगे तब नहीं, दोनों अपने आप हो जाएगा। हो गड़बड़ा दिया, इतना पढ़ा रहे हैं तब ई मार देता है तो दिल टूट जाता है मेरा। जल्दी से बता आंसर क्या होगा? प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन के आवेश हम देख रहे हैं। हाँ वेरी गुड, 3 नंबर इज द राइट आंसर। 3 नंबर इज द राइट आंसर। चला, पहला अगर पॉइंट से जुड़ेगा तभी समझ में आएगा, नहीं पीरियोडिक टेबल नहीं समझ में आएगा। तो बिलीव कर, हम थोड़ा 1-2 क्लास ज्यादा लेंगे, लेकिन थोड़ा पूरा फाउंडेशन के मजा देंगे। तो कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, कौन सारणी चला? आधुनिक आवर्त सारणी के बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर, एटॉमिक नंबर पर आधारित है, या नाभिक में बढ़ते आवेश, आवेश बोले तो मेरे दोस्त, आवेश बोले तो मेरे दोस्त, आवेश बोले तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या पर आधारित है। प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या पर आधारित है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड इज द आंसर। चला, आप पढ़ाएंगे ना तो 1 लाइन पे 40 मिनट बोल सकते हैं गुरुजी तुम्हारे। इतना तुम लोग प्यार दे रहे हो और उतना तुमको समझना है, नहीं तो क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन तो खाली गलती करके आना है एग्जाम हॉल में, जिंदगी भर पछताना है। इसलिए मेरे दोस्त ध्यान से देखना, आंसर बता दे जल्दी से क्या हो जाएगा। अब आंसर तुम लोग करिए दिया है 3 नंबर। अब आते हैं इधर अगले स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड क्या कहता है? अगला स्लाइड कहता है आधुनिक आवर्त सारणी के गुण। आधुनिक आवर्त सारणी के क्या क्या गुण हैं? आवर्त और वर्ग तुमको हम बताए हैं। जो पड़ी रेखाएं हैं ऐसी वाली ये आवर्त हैं, और जो खड़ी रेखाएं हैं ये वर्ग हैं। तो देखो उसी को हम यहां डिफाइन कर देते हैं। आवर्त की संख्या 7 है, तुम अगर गिनोगे तो आवर्त की संख्या 7 है, वर्ग की संख्या 18 है। आवर्त में तत्वों के लगातार परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। तुमको हम बोले लगातार मतलब ये अगर सोडियम 11 है, सोडियम अगर 11 है चला, तो एक बाद अल्युमिनियम मैग्नीशियम 12 है, लगातार परमाणु संख्या बहुत तुम नहीं समझ पाएगा। चला, 1300 फीट नीचे का पॉइंट है। यही एक पॉइंट है जो तेरा सबसे अलग कर देगा। जब तुम क्वेश्चन बनाएगा खट से तू आंसर मार देगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा सोडियम होगा कि मोलिब्डेनम होगा। अब मामला हो जाए तो चला गंभीर, लेकिन हम है ना तेरा साथ, तो हम गंभीर नहीं होने देंगे। अब देखो, इस सोडियम है और ये मैग्नीशियम है चला, तो सोडियम और मैग्नीशियम है तो लगातार परमाणु संख्या 11, इसके बाद 12, इसके बाद होगा था अल्युमिनियम 13। ये फिक्स है, लगातार परमाणु संख्या अगर होगा इसका मतलब समझ लो आवर्त में है। और आवर्त की संख्या 7 है। आवर्त की संख्या कितनी है मेरे दोस्त? आवर्त की संख्या 7 है। आवर्त की संख्या 7 है। देखो हम इसका एग्जांपल भी दे दिए हैं, ये मेरे एकदम कंप्लीट सोडियम
11 मैग्नीशियम, 12 अल्युमिनियम, 13 सिलिकॉन, 14 फास्फोरस, 15 सल्फर, 16 क्लोरीन, 17 आर्गन, 18 तुम कहेगा मास्टर जल्दी जल्दी पढ़ा दो। नहीं पढ़ाएंगे, काहे तो दिमाग में छाप देंगे। 11 12 13 14 15 16 17 18। सर मूवी देखने का मजा तब आता है जब वो अपने स्पीड से चले। मूवी को फॉरवर्ड करके देखोगे तो मजा नहीं आएगा मेरे दोस्त, इसलिए ध्यान से देखना। ये 11 12 13 14 15 16 17 18 आज तो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि आवर्त लगातार परमाणु संख्या के आधार पर होता है। और अगर वही हम वर्ग की बात करें तो वर्ग आवर्त निकालने की विधि क्या क्या है, इस पर तो हम अलग से चर्चा करेंगे। इसके लिए तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना होगा जो तुम अभी जानते नहीं हो। तो सर हम लोग जो आज सीखे हैं वो क्या क्या सीखे हैं? हम लोगों ने आज सीखा है कि आवर्त और वर्ग के में क्या मामला है, आवर्त और वर्ग में क्या मामला है, आवर्त और वर्ग में क्या मामला है, उसी के बारे में हम लोगों ने आज चर्चा किया है। एकदम धीरे धीरे चला, थोड़ा हमरा पे गुस्सा नहीं करना है, सिखा देंगे। समझो कि 1 घंटा बेसियो लगेगा, सीख न जाएगा। ये देखो फिर से, जितने भी रेगुलर हैं ये सब आवर्त हैं। अगर लगातार परमाणु संख्या 5 6 7 8 रेत आवर्त का है, और अगर इरेगुलर परमाणु संख्या तो ये वर्ग का है। एक लाइन का बात है। 7 आवर्त है, देखो ये पहला आवर्त है, ये पहला आवर्त, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। कुछ लोग यो दोनों को गिन लेते हैं, ये दोनों आवर्त नहीं है, ये यहीं से निकला है। ये लेंथेनाइड एक्टिनाइड ये दोनों हम पढ़ाएंगे तुमको। ये पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा आवर्त हो गया, ये तीसरा आवर्त हो गया, और देखते ही चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। तुम देखते ही कैसे कह देगा कि ये जो है फलना आवर्त का है, फलना वर्ग का है, उसी भी हम सिखा देंगे। कितना तुम ये पूरा आवर्त सारणी याद करता होगा, तो याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ ही हम एकदम मुश्किल से 10-12 को याद करवाएंगे, उसी में तोरा पूरा आवर्त सारणी का काम हो जाएगा। कैसे तुम देखेगा, कहेगा फलना आवर्त क्या, तुमको पूछ देगा बताओ पोटेशियम किस आवर्त और किस वर्ग का है, देखते ही कह देगा फलना आवर्त क्या, चिलना वर्ग के। लेकिन उसके लिए हमको थोड़ा सा और मेहनत करना होगा, और कल तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाना होगा, और तब जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का शॉर्टकट फॉर्म सिखाना होगा, और तब जाके तुम सर निकाल पाओगे कौन आवर्त का है और कौन वर्ग का है। सर अब मैं सारा इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। जिन लोगों ने हमारा कोर्स खरीद रखा है उसके लिए 4100 प्लस क्वेश्चन का सर हम वीडियो अभी बनाने वाले हैं, वो वीडियो आ जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। बाकी कोर्सेज की जानकारी और टेस्ट भी हम सर बहुत जल्द 1-2 दिन में लाने वाले हैं। 4100 प्लस आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, फ्राइडे से आपका 4100 प्लस स्टार्ट हो जाएगा। आप उसको कर सकते हैं। टाइमिंग सारा कुछ आपको मिल जाएगा। टाइमिंग क्या मामला है, हम टाइमिंग का भी कर देंगे, क्या टाइमिंग है सारा। अभी जो वीडियो हम बनाने वाले हैं सर उस सबको हम सबको बता देंगे क्या टाइमिंग रहेगा। और इतना प्यार देने के लिए सर धन्यवाद। जिन लोगों का सर कोर्सेज से कोई रिलेशन नहीं है वो जा सकते हैं। जिनका कोर्सेज से कोई रिलेशन है, अगर वो कोई कोर्स खरीदे हैं दुरीना पे, सिर्फ वही रुकेंगे, बाद बाकी लोग चले जाएंगे, अपना अपना पढ़ाई करेंगे। कहां पर है ये वाला जो क्लासेस है वही ना? हाँ सर, मैं बता दूं कि साइंस फाउंडेशन जिन बच्चों ने ले रखा है, सारा धुरीना नाम का एक एप्लीकेशन है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करेंगे और वहां से आपको मिल जाएगा। ये मंडे से स्टार्ट हो रहा है हमारा। जिनको भी सर जिनका लिया हुआ है, बहुत सारे बच्चों का लिया हुआ है, उनके लिए है साइंस फाउंडेशन। स्टार्ट फ्रॉम 19/4/2021। फिजिक्स 9 से 10 में आपका स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर केमिस्ट्री स्टार्ट होगा जब तो बता दिया जाएगा, फिर बायो होगा। ITI ट्रेड का 19 तारीख से बैच स्टार्ट हो जाएगा। फिटर जिनका है उनका 4 से 5 PM में MWF में चलेगा, और इलेक्ट्रीशियन जिसका है उनका 4 से 5 में TTF में चलेगा। MWF मतलब मंडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, फ्राइडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, थर्सडे हो गया, सैटरडे हो गया। उसके बाद अगर हम चलते हैं ग्रुप डी में, तो ग्रुप डी हमारा जिन लोगों का सर कुछ बच्चों का बचा हुआ था क्लास, तो उनके लिए सर फिजिक्स और मैथ उनका बचा हुआ था, तो उनका क्लास 9 से 10 में फिजिक्स चलेगा, और 10 से 11 में आपका मैथ चलेगा। और ये भी चलेगा सर आपका ये 14 तारीख यानी कल से ही ये चलेगा। कल से जो ग्रुप डी का बचा हुआ क्लास था वो आपका हो जाएगा। उसके बाद जिन लोगों ने ALP फाउंडेशन फुल सिलेबस का कोर्स लिया हुआ है, उनका फिजिक्स 9 से 10 में चलने लगेगा 19/4/2021 से। 9 से 10 में फिजिक्स, 10 से 11 में रीजनिंग, और 11 से 12 में मैथ। ये तीनों पेपर आपका लग जाएगा जिन्होंने ALP का फुल फाउंडेशन लिया हुआ है। और ट्रेड भी आपका साथ ही साथ स्टार्ट हो जाएगा, जो टाइमिंग आपका है उस पे। मैथ फाउंडेशन स्टार्ट फ्रॉम ये 19/4/2021 से। जिनका मैथ फाउंडेशन में एडमिशन था वो 11 से 12 में अपनी क्लास कर पाएंगे। और उसके बाद SSC GD का जिन लोगों ने बैच खरीदा हुआ है,
एसएससी जीडी का, उनका हिंदी 8 से 9 में स्टार्ट हो जाएगा, फिजिक्स 9 से 10 में स्टार्ट हो जाएगा, रीजनिंग आपका 10 से 11 में स्टार्ट हो जाएगा, और आने वाले समय में अन्य पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा। जिन लोगों का सर जो बैच है वो अपना बैच देख लेंगे और अपने बैच को नियमित समय पर करेंगे। और 99 रुपए वाला जो बैच है 4100 प्लस, उसका हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। एक और नहीं होगा, इतने होगा, अब वो अलग से करेंगे। तो ये सारे के सारे बैचेस हैं जो आपके सर जो भी बैचेस है, ग्रुप डी खाली कल से स्टार्ट हो जाएगा जिसका पुराना कोर्स खरीदा हुआ है। बाकी जितना नया बैच आपने खरीदा वो सारा का सारा मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। टाइमिंग यहां आप री करके देख सकते हैं, हम कम्युनिटी वगैरह में भी लगा देंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। और उसके लिए 4100 प्लस के लिए हम अलग से सर वीडियो बना रहे हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।